আমার প্রিয় পশ্চিম বাংলার ভাই ও বোনেরা, বসিরহাটের লড়াই করা মানুষদের আমার प्रणाम। सबसे पहले मैं भाजपा के और पश्चिम बंगाल के उन साथियों के परिवारों को और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जिनकी पिछले कुछ कार्यकाल में टीएमसी के गुंडों ने हत्या की है और जो घायल हैं, मैं उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ में मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र के लिए आपका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल में गणतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए आपका हौसला, आपकी इच्छा शक्ति पूरा देश बड़े आदर के साथ देख रहा है। दीदी के गुंडे गोलियां और बम लेकर के विनाश करने पर उतर गए हैं, लेकिन लोकतंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा को लेकर के बंगाल के मेरे भाई बहन डट करके खड़े हैं। आपका यही हौसला, आपका यही जोश ममता दीदी की इस अत्याचारी सत्ता को एक न एक दिन जड़ से उखाड़ देगा। साथियों, कल कोलकाता की तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की लहर से ये दीदी घबरा गई है और घबराई हुई दीदी किस स्तर पर उतर आई है, ये भी देश और दुनिया देख रही है। ममता दीदी ने 2 दिन पहले ही ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि वो इंच इंच का बदला लेगी। ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषित किया था और उन्होंने अपना जो एजेंडा घोषित किया था उसको देखिए, 24 घंटे के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी पर हमला करवा दिया। उनके रोड शो पर हमला करके हिंसा फैलाकर डराने की भरसक कोशिश की गई। हिंसा के बाद दीदी, आप और आपके दरबारी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उसकी पोल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ही खोलनी शुरू कर दी है। दीदी, जिस लोकतंत्र ने आपने आज जो हाल करके रखा है, याद करिए
जिस लोकतंत्र ने आपको इतने मान से, इतने सम्मान से, इतने भरोसे से मुख्यमंत्री का पद दिया था, आज सत्ता के नशे में दीदी आप उसी लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है। दीदी, अरे सत्ता तो सेवा का माध्यम होती है। आप सत्ता और जनता को अपना गुलाम समझने की भूल कर रही हो। दीदी, जनता को धोखा आप दो। चिटफंड के नाम पर गरीब के पैसे लूटो, आप ही लूटो। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरनी पर बैठो, आप खुद जाके बैठो। और जब पश्चिम बंगाल की जनता आपसे हिसाब मांगे तो आप गालियां देने पर उतर आई, धमकियां देने लगी, हिंसा आगजनी कराने लगी। लेकिन क्या लगता है आपको, आपकी गाली और धमकियों से मोदी डर जाएगा? ममता दीदी, आसानी से डिगने वालों में ये मोदी नहीं है। आपको ये पता नहीं है कि मोदी का रक्षा कवच 130 करोड़ देशवासी है। मेरे लिए तो देश के करोड़ों साथी ही अपने हैं। मैं उनके लिए ही मैदान में हूं। और इसलिए दीदी, आपकी गालियां और धमकियों का असर मुझ पे नहीं होता है। साथियों, दीदीर चौके अहंकारेर पर्दा। दीदी बंगाली भद्रलोक की पूरी परंपरा को तार तार कर रही है। आज दीदी अपनी ही परछाई से डर रही है, कांप रही है, बौखलाई हुई है, क्योंकि इस बार उनकी जमीन खिसक गई है। आज बंगाल के चप्पे चप्पे से एक ही आवाज आ रही है, उन्हीं से साफ, यानी 2019 में ही दीदी का पत्ता साफ होने जा रहा है। उन्हीं से ही साफ। और भाइयों बहनों, पश्चिम बंगाल में दीदी जिस तरह भड़की हुई है, हिंसा कर रही है, उसने एक और बात स्पष्ट कर दी है। पश्चिम बंगाल के लोगों के आशीर्वाद से इस बार देश में भाजपा अकेले अपने दम पर, और दीदी ये मेरे शब्द लिख करके रखो, 5वें 6ठे चरण के मतदान में ही जितने सर्वे आए हैं, जितने ओपिनियन आए हैं, भाजपा को पूर्ण बहुमत, अकेली भाजपा को पूर्ण बहुमत देश भर से आवाज उठी है। लेकिन दीदी आपकी बौखलाहट देख करके और बंगाल का जन समर्थन देख करके आज मैं बंगाल की धरती पर से कह रहा हूं कि अब बंगाल हमें पूर्ण बहुमत से आ गए, 300 सीटें पार करवा के रहेगा, ये पूरा देश देख रहा है। यानी बीजेपी 300 सीट पार कर जाएगी
और बंगाल इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। और आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अकेले बीजेपी 300 पार कर ले तो फिर एनडीए को तो और भी ज्यादा सीट मिलने जा रही है। साथियों, दीदी को लगता था कि वो यहां के लोगों को धोखा देकर, डराकर, धमकाकर इसी तरह राज करती रहेगी। लेकिन जिस धरती में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों के संस्कार हो, वहां के लोग दीदी का ये बर्ताव आगे बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि अब दीदी से मुक्ति पानी है, दीदी को सत्ता में नहीं रहने देना है। भाइयों और बहनों, राजपाट छीनने के डर से दीदी अगर भड़केगी नहीं तो और क्या करेगी। साथियों, बीते 4-5 दिन में दीदी ने अपना वो स्वरूप दिखा दिया है जिसके गवाह दिल्ली में बैठे उनके दरबारी भी रहे हैं। साथियों, 4-5 साल पहले टीवी पर एक कार्यक्रम में जब कोलकाता में बंगाल की बेटियां ममता दीदी से कुछ सवाल पूछ बैठी और दीदी ऐसे भड़क गई, वो टीवी पे वायरल हुआ था, सोशल मीडिया में अभी भी चल रहा है। ये उनका अहंकार आज नहीं, 3-4 साल पहले भी भड़क गया था। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया था उस टीवी इंटरव्यू में कि ममता दीदी माइक पटककर उन कॉलेज की 2 बेटियों को अनाप शनाप गालियां देकर के वो वहां से भाग गई थी। अब फिर दीदी ने बंगाल की एक और बेटी के साथ ऐसा ही गुस्सा दिखाया है। गुस्सा भी ऐसा कि उस बेटी को ही ममता दीदी ने जेल में डाल दिया। दीदी, अपने अहंकार में आप क्या क्या कर रही है। जिसने भगवान का नाम लिया उसको भी जेल में डाल दिया। यहां भाजपा नेताओं को रैली नहीं करने दी जा रही, वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, उम्मीदवारों पर हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पौत्र को भी आपके गुंडों ने नहीं छोड़ा। दीदी, आप बंगाल को किस युग में ले जाने पर तुली हुई है। मुझे याद आ रहा है कि ऐसा ही कुछ इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ था तब हुआ था। लोगों को वोट करने से ऐसे ही रोका गया था। ममता दीदी, आप बंगाल को इमरजेंसी के उस दौर में ले आई हो। और दीदी, मेरे शब्द लिख करके रखिए, ये आपका दमन बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। ये तुम्हारी लड़ाई बंगाल की जनता के खिलाफ तुमने छेड़ी है। और बंगाल की जनता चुपचाप कमल छाप दबंद करके तुम्हें सीख देने वाली है। लेकिन मत भूलिए, ये 21वीं सदी का भारत है। अगर पश्चिम बंगाल की जनता आपको 7वें आसमान पर बिठा सकती है तो यही जनता आपको वापस जमीन पर ला भी सकती है। ये लोकतंत्र है, याद रखिएगा। दीदी, ये मेरे शब्द याद रखिएगा। जिन बेटियों को आप जेल में डालने का काम कर रही है, वही बेटियां
अब आपको सजा देने वाली है, आपको सबक सिखाने वाली है। ममता दीदी, ये भूमि मां दुर्गा की है, मां सरस्वती की है। आपने बेटियों को अपमान करके मां का भी अपमान किया है। सिर्फ एक सवाल, एक तस्वीर के लिए इतना गुस्सा? दीदी, आप तो खुद आर्टिस्ट हो, पेंटिंग करती हो और कहते हैं आप तो चित्रकार भी हैं। और सुना है नारदा शारदा का नाम जपते हुए आपकी पेंटिंग्स करोड़ों रुपए में बिका करती है। आज इस मंच से, बंगाल की धरती से, दीदी मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपका गुस्सा ठंडा करने के लिए, आप तो आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, आप बदले से बदला, गंदे से गंदा, आप मेरा एक चित्र बनाइए। आप जरूर बनाइए। और 23 मई के बाद, मेरा फिर से प्रधानमंत्री का शपथ होने के बाद, आप मेरे निवास स्थान पर आइए और मुझे वो बदले से बदली तस्वीर जो आपने मुझे मेरी बनाई हो, वो मुझे भेंट कीजिए। मैं प्यार से स्वीकारूंगा और जिंदगी भर मेरे पास रखूंगा। मैं आप पर एफआईआर नहीं करूंगा। क्या कर रही हो दीदी? भाई और बहनों, दीदी पश्चिम बंगाल के विकास की नहीं, बल्कि सिर्फ अपने वोट बैंक के बारे में सोच रही है, अपनी कुर्सी की चिंता कर रही है। उनको लगता है कि उनका टोलाबाजी गैंग, उनका घुसपैठिया गैंग ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। उनको लगता है कि तस्करी और तस्करों से उनकी पार्टी का खजाना बढ़ता रहेगा, लेकिन दीदी का ये सपना टूटने वाला है। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब हम घुसपैठियों की पहचान का काम तेज करेंगे। जो अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल के लोगों के हक का खा रहे हैं, उनकी पहचान की जाएगी। लेकिन भाई और बहनों, हमारे वो साथी जो भारत माता की जय बोलते हैं, जिनके लिए भारत ही एकमात्र उम्मीद है, उनके लिए नागरिकता का प्रबंध भी साथ साथ हम ही करने वाले हैं। उनको भारत सरकार की हर योजना का समय पर और सही लाभ मिल पाए, ये इंतजाम किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि टीएमसी के टोलाबाजों, सिंडिकेट के सामने उनको मजबूर रहना ना पड़े। साथियों, देश की सुरक्षा को लेकर दीदी का क्या रवैया है, यह आपने भी देखा है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक के बाद अपने ही सपूतों पर सवाल उठाने वाली दीदी को सबक सिखाना जरूरी है। देश के हितों के खिलाफ जाकर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाली दीदी को सबक सिखाना जरूरी है। और भाइयों बहनों, दीदी ने तो इतनी हद कर दी है, इतना मानसिक संतुलन खो दिया है,
वो कहती है मैं भारत के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने को तैयार है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। दीदी क्या हाल हो गया है आपका? क्या ऐसी दीदी को माफ कर सकते हैं? क्या माफ कर सकते हैं? सजा दोगे? जम करके सजा दोगे? भाई और बहनों, आपको निडर होकर वोट देने के लिए घर से निकलना होगा। कमल छाप पर आपका वोट घुसपैठियों से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। कमल छाप आपका एक वोट बेटियों के तस्करों पर, गाय के तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। आपका कमल को मिला एक वोट चिटफंड के गोरखधंधा में शामिल हर अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करेगा। आपका एक वोट 2022 तक पश्चिम बंगाल के हर गरीब को अपना पक्का घर सुनिश्चित करेगा। आपका एक वोट हर किसान के बैंक खाते में वर्ष में 3 बार सीधी मदद सुनिश्चित करेगा। आपका कमल को मिला एक वोट दिल्ली में एक मजबूत सरकार सुनिश्चित करेगा, जो आपके हित में कड़े और बड़े फैसले ले पाएगी। साथियों, 19 मई को हर बूथ पर आपको भारी संख्या में पहुंचना है और एक ही काम करना है, चुपचाप कमल छाप, चुपचाप, 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 चुपचाप। दूसरा नारा बुलवाता हूं, बूथ बूथ से टीएमसी साहब, बूथ बूथ से टीएमसी साहब, बूथ बूथ से बूथ बूथ से बूथ बूथ से चुपचाप, 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 बूथ बूथ से, बूथ बूथ से आपका हर वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने आए, मैं आपका आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की।